आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का एक और नई सच्ची कहानी में। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। एक लड़का मुंबई में एक रेड लाइट एरिया में जाता है। वहां जाकर वो एक कोठे पर जाता है और वहां जाने के बाद में जब वो महिलाओं का सिलेक्शन कर रहा होता है, महिलाओं को देख रहा होता है, वहां जाकर एक से एक महिलाएं थी। उन्होंने ऐसे ऐसे कपड़े पहने हुए थे कि वो लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सके। तो जब ये जो लड़का है जो उस रेड लाइट एरिया में जाता है, वहां जाकर उन महिलाओं का चयन कर रहा होता है अपने लिए, अपने साथ ले जाने के लिए, तो इसकी नजर एक ऐसी लड़की पर पड़ती है जिसको देखकर इसके पहले तोरे जमीन खिसक जाती है और ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और ये लड़का उस लड़की को लेकर जाता है अपने कमरे में, और ले जाने के बाद में जब उससे बातचीत करता है तो उसको पता चलता है कि बातचीत करने के बाद में कि ये लड़की, ये महिला कोई और नहीं, उसकी अपनी पत्नी है। जी हाँ, उसकी अपनी ही पत्नी होती है उस रेड लाइट एरिया में जहां पर वो जाता है ग्राहक बनकर। तो कहानी को समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वो महिला, वो लेडीज उस रेड लाइट एरिया में कैसे पहुंची और उसका पति कैसे उसको वहां से बचाता है और किस तरीके से उसका जो पति काम करता है। उसको सुनने के बाद आप भी उसको सल्यूट करेंगे, ऐसा उसने काम किया था। तो कहानी की शुरुआत होती है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की। यहाँ एक लड़का रहता है जिसका नाम होता है साहिल। इस साहिल की अभी नई नई शादी हुई थी। लड़की का नाम होता है तानिया। शादी हो गई थी, लड़का एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। तो शादी के 2 या 3 महीने हुए हुए थे, 2 या 3 महीने बीत गए थे। तो इस लड़के को, ये जो लड़का था साहिल, इसको अपने कंपनी के काम से मुंबई जाना था। मुंबई में इसका कुछ असाइनमेंट था, कुछ ऑफिस वर्क था, तो उसके रिलेटेड इसको जाना था मुंबई में। तो पहले तो इसका मन नहीं करता क्योंकि नई नई शादी हुई थी, 3 महीने शादी को हुए थे, लेकिन काम की वजह से मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था तो इसको जाना जरूरी था। तो ये बेंगलोर से मुंबई पहुंच जाता है। वहां जाकर अपने ऑफिस के काम से, ऑफिस के असाइनमेंट से मुंबई चला जाता है। वहां जाने के बाद में ये अपनी जो पत्नी होती है, इसकी बीवी होती है, उसको वीडियो कॉल करता है और वहां पर उसको मुंबई दिखाता है। तो इसकी बीवी काफी खुश होती है और ये उससे पूछ लेता है कि क्या तुम भी यहाँ घूमने आ सकती हो या तुम भी घूमना चाहती हो। तो इसकी बीवी जो तानिया होती है वो काफी खुश होती है क्योंकि वो कहती है, हाँ मुझे मुंबई तो घूमना है, मैंने मुंबई अक्सर फिल्मों और टीवियों में ही देखा है, तो मुंबई घूम के मुझे काफी खुशी होगी, तो मैं भी मुंबई घूमना चाहती हूँ। तो ये लड़का जो होता है उसका टिकट वगैरह करा देता है और टिकट कराने के बाद में इसको बता देता है कि इस दिन तुम्हारी ट्रेन है और इस ट्रेन में आप वहां पे बैठना और बैठकर जो बेंगलोर का जो रेलवे स्टेशन होता है वहां से सीधा मुंबई की ट्रेन, इसको टिकट करा देता है कि ट्रेन पकड़ लेना और मुंबई आ जाना रेलवे स्टेशन पे, मैं तुम्हें लेने वहीं पर आ जाऊंगा। तो इसका टिकट करा दिया जाता है। टिकट का दिन आ जाता है। ये जो लड़की होती है अपने ससुर के साथ रेलवे स्टेशन पर चली जाती है और अपने पति को फोन करती है कि मैं ट्रेन में बैठ गई हूँ और बस मैं पहुंच जाऊंगी। बेंगलोर से मुंबई का जो सफर होता है वो 17 से 18 घंटे का होता है। 17 से 18 घंटे में यानी कि इसको मुंबई पहुंचना था। अभी अपने पति से बात कर रही होती है, ये चली जाती है। सीट का रिजर्वेशन होता है रेलवे में, सीट पर जो ये बैठ जाती है सामने। इसकी सामने वाली जो बर्थ होती है, जो सामने वाली सीट होती है ट्रेन में, वहां पर 2 अनजान व्यक्ति बैठे रहते हैं। तो जैसे ही अपने पति से बात कर रही होती है तो वो 2 अनजान जो व्यक्ति होते हैं वो इनसे पूछते हैं कि बहन जी, आप लगता है शायद मुंबई पहली बार जा रही हैं। तो ये बोल देती है कि हाँ, मैं वैसे तो घूमने कई बार गई हूँ, कहीं अकेले पहली बार जा रही हूँ मुंबई। तो वो 2 व्यक्ति जो होते हैं ये इतना कह करके बातचीत खत्म कर देते हैं। तो ये अपने पति से बात करती है कि मैं यहाँ पहुंच गई, पूरे मतलब रास्ते में पहुंच जाती है। यानी कि जब मुंबई से ये 200 या 250 किलोमीटर की दूरी पर होती है तो अपने पति से ये बात करती है दोबारा और उनको बोलती है कि मैं अब तुम्हारे पास पहुंचने वाली हूँ, सिर्फ तुमसे 200 या 250 किलोमीटर की दूरी पर हूँ। तो इतने में ये जो महिला होती है ये कुछ खाने का सामान निकालती है अपना और ये खाने लगती है। तो वो जो 2 सामने आदमी बैठे थे वो भी बैठे रहते हैं, उनको भी ये बातचीत हो गई थी इनकी। तो जब 16-17 घंटे का सफर साथ में तय करते हैं तो आपस में बातचीत हो जाती है। तो बातचीत होने लगती है तो फिर वो जो 2 अनजान व्यक्ति होते हैं वो भी अपना कुछ खाने का सामान निकालते हैं और वो कुछ खा रहे होते हैं। तो वो इस महिला से बोलते हैं कि लो खा लो, ये आप भी खा लो। तो ये महिला मना कर देती है, वो खाती नहीं है, उनको मना कर देती है। तो कोई नहीं, आगे चलते हैं। उसके बाद एक दूसरा स्टेशन आता है, वहां पर ये जो 2 अनजान व्यक्ति होता है जो इस लड़की की सामने वाली सीट पर बैठे हुए थे, वो एक स्टेशन पर चाय खरीदते हैं 2 और इसको भी पूछते हैं कि चाय पियोगी, तो ये मना करती है तब भी।
लेकिन वे फिर भी 2 चाय की जगह 3 चाय खरीद लेता है और इसको लड़की को पिला देते हैं। ज़बरदस्ती कहो या उसको बहला-फुसलाकर उसको चाय पिला देते हैं। तो चाय पिलाने के बाद जैसे ही वो चाय पीती है उसको बेहोशी छाने लगती है, क्योंकि चाय में उन्होंने कुछ नशीला पदार्थ मिलाया हुआ था। वो बेहोश हो जाती है और जब उसकी आँखें खुलती है लड़की की, तो उसकी आँखें खुलती है, वो देखती है कि अपने आप को एक कार में देखती है। कार में 2 व्यक्ति तो वो ही थे जो उसके सामने बैठे हुए थे सीट पर, और एक व्यक्ति कार चला रहा होता है। तो जब इसको होश आता है तो ये बोलती है कि मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे छोड़ दो। तो इतने में इसके गाल पे एक थप्पड़ लगता है और बोलते हैं कि चुप रहो, नहीं तो ऐसी तुम्हारी पिटाई होगी। और इसको इसका मुँह बंद करके इसको ले जाते हैं मुंबई के एक रेड लाइट एरिया में। वहाँ ले जाकर इसकी बार्गेनिंग करते हैं, उससे बात कर रहे होते हैं, तभी ये महिला सुनती है और इसका सौदा कर दिया जाता है। करीब 45,000 रुपए में इस महिला को बेचकर ये दोनों व्यक्ति वहां से चले जाते हैं। अभी लड़की उस कोठे पे पहुंच जाती है, तो वहां पर और भी लड़कियां थी पहले से मौजूद, जो उस कोठे की मालकिन होती है। वो बाकी लड़कियों को बताती है कि इसको लड़की को समझाओ और बहलाओ फुसलाओ और इसको तैयार करो। तो वो लड़की जो होती है, जो तानिया होती है, वो तैयार नहीं होती है। वो खूब चिल्लाती है, चीखती है कि मुझे छोड़ दो, मैं अपने पति से मिलने जा रही थी, मैं घूमने जा रही थी, मुझे छोड़ दो। तो इसको छोड़ा नहीं जाता है, इसको वहाँ खूब मारा जाता है, खूब डराया जाता है, खूब धमकाया जाता है। ऐसे ही 16 दिन बीत जाते हैं। जब 16वां दिन आता है तो ये इस लड़की को, जो तानिया होती है, इसके साथ की जो लड़कियां वहां पर होती है, वो समझाती है कि यहाँ से कोई भी वापस नहीं जाता है अपने घर, तो तुम भी समझ जाओ और तुम भी जैसे ये कहती है वैसा कर लो, नहीं तो ये तुम्हें खामे का टॉर्चर करते रहेंगे और कोई भी तुम्हारे पास चारा नहीं है इसके अलावा कुछ भी करने का। तो ये लड़की हार थक कर बेचारी टूट जाती है, ये उस दिन मान जाती है। तो 16वें दिन जब इसको पूरा रेडी कर दिया जाता है, तैयार कर दिया जाता है, इसका 16वें दिन आने का नंबर था, तो इसको आते हैं, ग्राहक आते हैं। तो एक ग्राहक इसी को पसंद करता है और इसी के साथ वो अंदर जाना चाहता है और इसको, इसका जो भी वहां पे होगा प्राइस वगैरह वो पे करके उसको वो लेकर चला जाता है रूम में। तो जब वो चला जाता है तो ये जो लड़की होती है, जब गेट बंद हो जाता है तो काफी उस जो वो इंसान होता है अंदर गया था वहां पर, उसको देखकर खूब रोने लगती है और इस तरीके से रोती है ताकि इसकी आवाज बाहर ना आए, और इससे खूब गिड़गिड़ा के रिक्वेस्ट करती है कि भैया मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ पर, ये मुझे जबरदस्ती लेकर आए हैं, मैं अपने हस्बैंड से मिलने के लिए जा रही थी, लेकिन ये लोग मुझे जबरदस्ती उठाकर ले आए हैं, तो तुम मेरी बात मेरे हस्बैंड से करा दो, तुम्हारा एहसान होगा। तो वो बेचारा जो व्यक्ति होता है उसे वहां पे तरस आ जाता है इस महिला पे, और वो बोलता है कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। तो वो लड़की बोलती है कि मेरे हस्बैंड का एक बार नंबर लगाकर मुझे दे दो, मुझे उनसे बात करनी है। तो ये, इसको बेचारे को तरस आ जाता है, ये उसके हस्बैंड का नंबर मिलाकर उसको दे देता है। जो इसका हस्बैंड था वो एक नए नंबर को देखता है तो तुरंत फोन उठाता है, क्योंकि 16 दिन से वो भी काफी परेशान हो चुका था, सब जगह ढूंढ चुका था, अपने जो रेलवे स्टेशन थे वहां पे सीसीटीवी कैमरा वो पूरा चेक करा चुका था, लेकिन इसका कहीं पता नहीं चला था। जब 16 दिन के बाद इसके पास एक अनजान नंबर से कॉल आता है तो ये बात करता है, और बात करती है, वो जो इसकी बीवी होती है वो बात करती है और वो रोने लगती है, और वो इसको बताती है कि मैं पता नहीं कहाँ पर हूँ, मैं इस ऐसे ऐसे एक कोठे पर हूँ, क्या एरिया है क्या नहीं है मुझे कुछ नहीं पता। उसका पति पूछता है कि तुम एड्रेस बताओ कहाँ पर हो, तो इस पे एड्रेस वगैरह कुछ नहीं बताया जाता है। तब ये एड्रेस वगैरह वो जो उसके साथ व्यक्ति था वो बताता है इसके पति को, और वो बताता है कि मुंबई में ऐसे ऐसे इस जगह पर तुम्हारी बीवी है। वो बताकर वो चला जाता है, वो व्यक्ति चला जाता है। अब इसका पति सोचता है कि अगर मैं डायरेक्ट जाऊंगा या पुलिस वालों को बताऊंगा तो हो सकता है कि वे उसको नुकसान पहुंचा दे या उसको कहीं गायब कर दे, वो मिलेगी नहीं वहां पे। तो वो एक प्लानिंग करता है, वो खुद ही ग्राहक बनकर उस कोठे पर जाता है, और जब वो उस कोठे पर जाता है जाने के बाद में वहां पर महिलाओं को देखता है जो काफी छोटे छोटे से कपड़े पहने हुए थी, उनको देखता रहता है। तब जाकर उसकी नजर जो है अपनी पत्नी पर पड़ती है, और वो उनसे बोलता है कि मुझे इसके साथ अंदर जाना है। उसके साथ अंदर जाता है तो उसकी जो पत्नी होती है वो दोनों एक रूम में चले जाते हैं। उसकी पत्नी उसे देख के काफी रोती है और पूरी कहानी बताती है कि मैं तुमसे बात कर रही थी, ट्रेन में आ रही थी, 2 लोगों ने मुझे चाय पिला दिया बहला फुसलाकर, और उसके बाद यहाँ पर वो मुझे बेचकर चले गए। तो ये जो पति होता है ये सोचता है कि अब किस तरीके से यहाँ से निकला जाए। तो इसके दिमाग में एक तरकीब आती है, ये पुलिस वालों को फोन करता है और पुलिस वालों को बताता है कि ऐसे ऐसे मेरी बीवी यहाँ पर है, इस रेड लाइट एरिया में, इस कोठे पर, इस कोठा नंबर में है,
और उसको जबरदस्ती वहां पर उठाकर लाया गया था। तो पुलिस वाले भी अपना काम बखूबी करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं। पुलिस वाले वहां पर आते हैं और वहां पर उस कोठे पर आकर छापा मार देते हैं। वहां पर छापा मारने के बाद में जो कोठे की मालकिन होती है सुनीता, उसको गिरफ्तार कर लेते हैं और सुनीता के साथ साथ में 2 व्यक्तियों को और गिरफ्तार किया जाता है। और इन तीनों की मदद से वो जो 2 व्यक्ति जो ट्रेन में इसको लेकर आए थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और पूरा इस रैकेट का पर्दाफाश कर दिया जाता है। ये जो 2 लोग थे जो ट्रेन में उस लड़की को उठाकर लाए थे, अक्सर इनका काम यही होता है। ये रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में इस तरीके की महिलाओं को, लेडीज को देखा करते थे जो अकेले सफर करती हैं और उनको बेहोशी की हालत में जैसे कि वो बेहोश हो जाती है, बीमार हो जाता है इंसान, इस तरीके से उसको रेलवे स्टेशन से बाहर निकालकर वो इनको बेचा करते थे। बहरहाल सब पकड़े जाते हैं और वहां पर उस जो लड़की होती है तानिया, इसके अलग और लड़कियों को भी छुड़ाया जाता है और ये पति और पत्नी फिर इसके बाद खुशी-खुशी अपने मुंबई घूमते हैं और फिर ये अपने घर चले जाते हैं। तो आज की कहानी में इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी? ये सच्ची घटना है बेंगलोर की। ऐसी ही घटनाओं के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और ऐसी ही सच्ची घटनाएं आपके लिए लेकर आता रहूं। आज के लिए इतना ही। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।